नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 का कार्यपत्रक 12 व 13। तो इसमें का कार्यपत्रक 12 में दक्षता दी गई है गद्यांश को और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो इसमें गद्यांश दिया गया है, पुराने शहर जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुँचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने पटुओं की हवेली, शालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत हैं। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। अब इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1 है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश में हवेलियों का वर्णन किया गया है जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित रखती है। तो इसका हम गद्यांश लिखेंगे ऐतिहासिक हवेलियाँ, या राजस्थान की हवेलियाँ लिख सकते हैं, जैसलमेर की हवेलियाँ भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 2 है, गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है। तो हम उत्तर लिखेंगे गद्यांश में जैसलमेर शहर की यात्रा का वर्णन है, क्योंकि इसमें हमने पहली लाइन में ही पढ़ा था कि जैसलमेर की हवेलियों का सैर करने गए थे। इसके बाद प्रश्न 3 है, शिक्षक से जानकारी करने के लिए ऐसा क्यों होता है कि हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। तो ये शिक्षक से जानकारी करके लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हवेलियों की दीवारें मोटी होने और उनकी बनावट के कारण गर्मियों में ये हवेलियां हैं ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है, क्योंकि हवेलियों की जो दीवारें होती है बहुत बड़ी होती है। तो इसके कारण इसकी जो बनावट है वो इसके होने से कारण हवेलियां ठंडी और गर्म रहती है। प्रश्न 4 है, गाइड का कार्य होता है। तो इसमें 4 विकल्प है, पढ़ाना, मार्गदर्शन करना, हवेली बनवाना। तो गाइड का कार्य होता है मार्गदर्शन करना। तो ख वाला सही है, तो इस पर टिक का निशान लगाएंगे। प्रश्न 5 है, पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी। तो 3 विकल्प दिए गए हैं, 100 वर्ष, 200, 300 वर्ष। तो हमने पढ़ा था 300 वर्ष, तो ग वाला विकल्प सही रहेगा। इसके बाद ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इसमें इसका ऐतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास से संबंधित जो इतिहास से संबंध रखने वाली चीज़ें हैं, पुरानी है, वो ऐतिहासिक कहलाती है। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, जैसलमेर की हवेलियाँ ऐतिहासिक है। और भी वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 7वां है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उसकी सहायता से पूरा करना है। तो इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे घोंसला, पेड़, गाना, मजे, गौरैया, घर, रोशनदान, एक। तो हम इसमें रिक्त स्थानों को भरेंगे। तो 1, दिन, 2, तो 2 यहाँ। इसके बाद गौरैया लिखेंगे, गौरैया, सीधी, सीधी के बाद घर के लिखेंगे, घर के अंदर घुस गई और पर जा बैठी। तो यहाँ रोशनदान लिखेंगे, रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े, यहाँ लिखेंगे मजे, मजे से। फिर लिखेंगे गाना, गाना गा रही थी। फिर लिखेंगे एक ने नीचे देखा और ची ची करने लगी, वह उड़कर। अब लिखेंगे पेड़, पेड़ पर जा बैठी, जहाँ उसका, यहाँ लिखेंगे घोंसला, फिर था, तो घोंसला था। तो ये हमारा जो अनुच्छेद है, ये जो एक तरह की एक कविता टाइप कहानी है, तो इसको हम पूरा करेंगे। इसके बाद आगे वाला कार्यपत्रक 13 है। इसमें व्यावहारिक जो व्याकरण है दक्षता दी गई है, विलोम शब्दों की पहचान, प्रयोग कर पाना। तो प्रश्न 1 है, उचित दिए गए शब्दों का उचित विलोम शब्द पर गोला लगाइए। जैसे क में इसने मित्र है, मित्र का विलोम शब्द है, उस पर
गोला बना रखा है शत्रु पर, बाकी सहपाठी, दोस्त, सखा ये मित्र के ही पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद ख में चुस्त दे रखा है, तो चुस्त का इसने तेज, अस्वस्थ, रोगी और सुस्त 4 आगे विकल्प है, तो इसमें से चुस्त का जो विलोम शब्द है वो सुस्त होगा, क्योंकि चुस्त होता है वो तेज तरीला होता है, सुस्त है वो आलसी टाइप का होता है। ग में है जड़, और उसके आगे 4 विकल्प है, चेतन, पेड़, पौधा, तना। तो जड़, यहाँ जड़ का मतलब है जो बिल्कुल अस्थिर, चलता हिलता डुलता नहीं है। चेतन व्यक्ति होता है जिसको अपनी चेतना में रहता है, उसको पता रहता है। इसके बाद कठोर, कठोर का निशा, मुलायम, सुबह, सख्त, तो इसमें से मुलायम शब्द है वो बैठेगा सही, तो लिखेंगे मुलायम, ऊपर गोला बनाएंगे। इसके बाद अंग में दिया है उजाला, तो उजाला में अंधेरा, घटा, उपकार, रात 4 विकल्प है, तो उजाला का अंधेरा लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। कुछ शब्द दिए हैं, नीचे इनके विलोम शब्द भरने हैं। क में दिया है स्वर्ग, तो स्वर्ग का नरक लिखेंगे। ख में मोटा है, मोटा का विलोम पतला हो जाएगा। नया का विलोम पुराना लिखेंगे। खुला का विलोम बंद होता है, बंद लिखेंगे। सौभाग्य का दुर्भाग्य लिखेंगे। आना का जाना हो जाएगा। उदय का अस्त। सजीव, निर्जीव, सज्जन, दुर्जन, दोष, गुण, नर्म, सख्त, बेचना, खरीदना। इन वाक्यों के ये विलोम शब्द है। ऊपर से जो बॉक्स दिया गया उसमें से शब्दों को ढूंढ के आगे लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 3 है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द का प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए और वाक्य पूरा करिए। तो रेखांकित शब्द है उसका विलोम शब्द लिखना है। तो क में दिया है रात के बाद होना तय है, तो रात का विलोम शब्द लिखना है यहाँ पे। तो रात का विलोम शब्द होगा दिन, वाक्य बन जाएगा रात के बाद दिन होना तय है। ख वाला है, खेल में किसी की हार होती है तो किसी की, तो यहाँ हार शब्द का विलोम शब्द लिखना है। तो हार का विलोम होगा जीत, तो जीत शब्द लिखेंगे, तो वाक्य बन जाएगा खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत। ग में है खुशी आज अस्वस्थ है तो कल भी होगी, तो यहाँ अस्वस्थ का विलोम शब्द स्वस्थ लिखेंगे, वाक्य बन जाएगा खुशी आज अस्वस्थ है तो कल स्वस्थ भी होगी। घ वाला है, आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र भी थे। उपस्थित का अपने को विलोम शब्द लिखना है, तो उपस्थित का विलोम होगा अनुपस्थित, यहाँ लिखेंगे अनुपस्थित, वाक्य बन जाएगा आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 अनुपस्थित भी थे। तो ये हमारा आज का कार्यपत्रक पूरे हुए। धन्यवाद।